शैक्षणिक भ्रमण बना ज्ञान, सांस्कृतिक और रोमांच का अद्भुत संगम। निर्माण इंस्टीट्यूट लांझी के 70 विद्यार्थियों ने पूरी भुवनेश्वर में रचा इतिहास, आस्था और प्रकृति का किया जीवंत अनुभव। बता दें कि निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लांझी के छात्र छात्राएं लगातार दूसरे वर्ष 5 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कर पूरी भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए उत्साहपूर्वक रवाना हुए। संस्थान परिसर से प्रस्थान के समय सुबह से ही उल्लास और उमंग का माहौल देखने को मिला। इस दल में 70 विद्यार्थियों के साथ डायरेक्टर प्रणय कुमार एवं शिक्षिकाएं, स्टाफ के कई सदस्य शामिल रहे। उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए यात्रा को यादगार बनाया। प्रस्थान के साथ उत्साह का माहौल। प्रस्थान समारोह में डायरेक्टर प्रणय कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक भ्रमण केवल यात्रा नहीं बल्कि जीवन का अनुभव। यह विद्यार्थियों को किताबों से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया को समझने और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अवसर देता है। उनके प्रेरक शब्दों ने विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार किया। पुरी में आस्था और प्रकृति का संगम। भ्रमण का पहला प्रमुख पड़ाव पुरी रहा, जहां विद्यार्थियों ने समुद्र तट पर स्थित गोल्डन बीच की मनोहारी सुंदरता का आनंद लिया। इसके बाद श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन कर महाप्रसाद ग्रहण किया। मंदिर की परंपराएं, विशाल रसोई व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्थाओं ने विद्यार्थियों को गहराई से प्रभावित किया। इस अनुभव ने भारतीय धार्मिक आस्था और के प्रति नई समझ विकसित की। कोणार्क और धौली में इतिहास की झलक। यात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने कोणार्क सूर्य मंदिर का भ्रमण किया, जहां गाइड के माध्यम से प्राचीन स्थापत्य कला की बारीकियों को समझा। इसके बाद धौलीगिरी पहुंचे, जो कलिंग युद्ध का ऐतिहासिक स्थल रहा है। यहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख और शांति स्तूप के विद्यार्थियों को इतिहास के मानवता के संदेश से अवगत कराया। भुवनेश्वर में धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव। भुवनेश्वर पहुंचकर विद्यार्थियों ने प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के दर्शन किए, जो कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की व्यस्तता और आध्यात्मिकता वातावरण ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में जैन धर्म और प्राचीन जीवन शैली की जानकारी प्राप्त की। नंदन पार्क में वन्य जीव का रोमांच। भ्रमण का एक आकर्षक हिस्सा नंदन पार्क जूलॉजिकल रहा, जहां विद्यार्थियों ने सफ़ेद बाघ, शेर, जिराफ सहित कई दुर्लभ जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखा। सफारी का अनुभव विद्यार्थियों के लिए बेहद रोमांचक रहा। यहाँ जैव विविधता और वन्य संरक्षण के महत्व को भी समझा। पूरे भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास, बौद्ध और जैन परंपराओं के साथ प्राकृतिक संपदा की समृद्ध जानकारी हुई। पुरी में मंदिर प्रशासन द्वारा संस्थानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
पड़ेगा क्या? रोक के चल गए वहाँ भी नहीं वो अगले इसमें से निकलने के कार्ड नहीं है क्या? कार्ड इसमें कार्ड भी ना बताने वाला चीज सब दूसरा गाड़ी उसमें रहता है जो ज़्यादा भीड़ होती है, जो थोड़ा बड़ा वाला गाड़ी रहता है। चलो चलते हुए आओ, तुम आगे आओ, बाकी पीछे आएंगे ना। को बताना पड़ेगा ना, एक ही चलेगा। पीछे हमको दे रहे अच्छे से फैल के खड़े हो जाओ भाई, दे देना। बीच में डाल दो ना दोनों, क्या है ऐसा? इधर आओ मैडम, वाला वाला पीछे आ जाओ। जय जगन्नाथ, दोनों हाथ ऊपर करो। जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये आपका परिचय? जय जगन्नाथ। मैं कैलाश ब्रह्मपुरे निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लांजी से हम सभी हमारे पूरे 70 स्टूडेंट के साथ में शैक्षणिक भ्रमण पर 9 तारीख को हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आए थे और हमारे 4 दिन का बहुत अच्छा एजुकेशनल टूर रहा था। सभी बच्चों को हम ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर से उनका परिचय कराना चाहते थे ताकि उन्हें अपने जीवन में महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर पैसा अपने जीवन को उन्नति प्रदान करें। कहाँ कहाँ घुमाया बच्चों को और क्या क्या दिखाया उनको यहाँ पर? में हमने पहले तो हम दुर्ग स्टेशन से सीधा पूरी जगन्नाथपुरी स्टेशन पर हमने अपने यात्रा का शैक्षणिक भ्रमण का आरंभ किया और वहाँ से सीधे हमने यहाँ पर सभी बच्चों के लिए रूम की व्यवस्था की थी, वहाँ पर उनको रुकवा दिया गया था। उसके बाद में हम सीधा गोल्डन बीच, यहाँ पर पास में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, वहाँ पर हमने उनका गोल्डन बीच में आनंद उठाया और फिर उसके बाद में जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन हमने प्राप्त किए थे। फिर महाप्रसादी का भी लाभ उठाया। इसके बाद में फिर हमने जगन्नाथपुरी के पूरे जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर विश्व विरासत में शामिल है, धौरागिरी, उदयगिरी, खंडागिरी और लिंगराज मंदिर, नंदन कानन वन से लेकर 7 से 8 जगह पर सभी विद्यार्थियों को हमने दर्शन कराया, भ्रमण करवाया, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विरासतों, विश्व विरासतों का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे कि ऐसे ऐतिहासिक स्थानों पर आपने भ्रमण किया आकर के, तो क्या आप चाहेंगे कि दोबारा भी यहाँ आकर बच्चों को भ्रमण करवाएं? जी हाँ, हमारा यह दूसरा शैक्षणिक एजुकेशनल टूर है निर्माण इंस्टीट्यूट का। इसके पहले पिछले साल भी हमने 30-40 बच्चों का एक टूर निकाला था, जो भी हमने जगन्नाथपुरी पे ही हमने उसको संपन्न किया था और ये हमारा लगातार दूसरा वर्ष है एजुकेशनल टूर का। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों में कि आगे आके वो ऐसे स्थिति में आएँ और घूमें?
जी हम सभी बच्चों के एक मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इंस्टीट्यूट से संस्था की तरफ से कहीं घूमने जाया जाए। बच्चों ने ऐसी इच्छा जताई तो फिर संस्थान ने यह निर्णय लिया कि हम क्यों ना एक ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, विश्व विरासत से लेके हमारे बीच में अरब सागर जो है उसको भी दृश्य देख करके और उनके विहंगम दृश्य का आनंद उठा करके अपने जीवन को उन्नत की ओर लेके जाए और अपने जीवन को उन्नति की ओर प्रदान करे। धन्यवाद। आपका मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम निर्माण इंस्टीट्यूट लांडी हैं। कहाँ पे आए हैं? हम जगन्नाथपुरी भ्रमण के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या क्या देखा और क्या क्या समझा आप लोगों ने यहाँ पर? ये निर्माण इंस्टीट्यूट की तरफ से एक शैक्षणिक भ्रमण था जिसमें हमने 70 बच्चों के साथ में भ्रमण पर आए थे और 4-5 दिनों का ये जो हमारा टूर था ये बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें हम जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ टेम्पल जो हमारे जगन्नाथपुरी मंदिर और कहाँ? जगन्नाथपुरी मंदिर, इसके बाद हम भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल गए थे, उसके बाद हम कोणार्क का सूर्य मंदिर और वो बीच का चंद्रभागा बीच गए थे, उसके बाद नंदनकानन वन जो हमारा जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पर, और अभी हम बीच पर हैं जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के समुंदर पे आप लोग खड़े। समुद्र के किनारे। तो कैसा महसूस किया आपने? बहुत बच्चों अच्छा। ने क्या सीखा यहाँ पर और क्या उनने कहा ऐसा कि? बच्चों को घूमने में और यहाँ पर जो भी बच्चे थे सबको बहुत मज़ा आया, बहुत खुश है सब। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं निर्माण इंस्टीट्यूट के संचालक को धन्यवाद करना चाहूँगी जो हम सभी को एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट सबको यहाँ पर शैक्षणिक भ्रमण पर लाने के लिए। धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी टांडेकर है। मैं जी। निर्माण इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और हम लोग यहाँ पे निर्माण इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर लांजी से आए हुए हैं। कहाँ पर आए हैं? हम लोग उड़ीसा जगन्नाथ महाप्रभु के यहाँ आए हैं, पुरी। तो कहाँ कहाँ घूमे आप और कितने बच्चे छात्र छात्राएं आए हैं आप लोगों के साथ में? हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट से 70 लोग आए हुए हैं। हम लोग सबसे पहले आए हैं, उसके बाद जगन्नाथ महाप्रभु जी के दर्शन किए हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण किए हैं, उसके बाद फिर अगले दिन की ट्रिप पे गए हैं। उसमें हम लोग भुवनेश्वर गए हैं, कोणार्क सन टेम्पल गए हैं और गोल्डन सन बीच भी गए हैं। हम लोग गोल्डन बीच गए हैं और नंदनवन पार्क भी गए हैं हम लोग। और कहाँ कहाँ गए हैं? यहाँ पे समुद्र भी है। हाँ, समुद्र भी है। तो क्या देखा आपने, क्या सीखा? हम लोग हमारा 70 लोगों का ग्रुप था, वहाँ पे हम लोग समुद्र में गए हैं, खूब सारी फोटोज लिए हैं, खूब सारा इंजॉयमेंट भी किए हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और मैं यही चाहूँगी कि ये ट्रिप फिर से अगले साल हो। तो निर्माण इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो लाए हैं छात्र छात्राओं को, क्या सेवा में पूरी तथ्य से काम आए हैं कि कुछ कमी हुई? व्यवस्थाएं सारी ठीक थी, रूम सारे अवेलेबल थे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, सोने के लिए भी, खाने के लिए भी, सारी चीज़ परफेक्ट थी। कितने दिन का ट्रिप था आप लोगों का? हम लोगों का 4 दिन का ट्रिप था। अच्छा, तो पूरा आपने घूम फिर कर ली? काय से घूमे, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ? हम लोग सबसे पहले तो ट्रेन से आए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पुरी स्टेशन में आने के बाद हम लोग ऑटो से पहले रूम ढूंढा, उसके बाद में रूम अवेलेबल हुआ, रूम पे स्टे किए, उसके बाद में फ्रेशन अप होकर के अपना हम लोग सबसे पहले तो टेम्पल आए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे का जो प्रोग्राम था वहाँ पे हम लोगों ने वैन बुक करवाई थी, 2 बस लगी हुई थी, उसमें सारे हमारे ग्रुप के मेंबर्स लोग थे और फिर वहाँ पे हम लोग कोणार्क सन टेम्पल गए थे, उसके बाद में भुवनेश्वर गए थे, उसके बाद में नंदनवन गए थे, उसके बाद में फिर बीच गए थे, उसके बाद में फिर हम लोग खाना खाए, उसके बाद में फिर हम लोग रूम पे स्टे करने के लिए आए। तो क्या दूसरा ट्रिप जो तैयार करेंगे आप तो यहाँ के लिए करेंगे? अच्छा लगा? बिल्कुल करेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों। ठीक। निर्माण इंस्टीट्यूट द्वारा हमारे जो संचालक थे श्री कैलाश रामपुरी सर, उनके द्वारा जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए शैक्षणिक भ्रमण जो जगन्नाथपुरी लाया गया है बहुत अच्छा रहा। हम नंदनवन भी गए थे, वहाँ पे हमने सफ़ेद शेर वगैरह, शेर, भालू, बहुत सारी चीज़ें में, बहुत सारे पशु, जूलॉजिकल बॉटनिकल पार्क में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। ठीक।